हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम आपके लिए प्रश्नावली 7.3 का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम किए थे, इसमें 3 और 4 और 5 करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज जो मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है और उसका अनुपात भी निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? चलिए इसको हल करके आपको दिखाते हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हुआ है, तो त्रिभुज पहले बना लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं अच्छा से। इसका नाम देते हैं ए, बी और सी। ए का शीर्ष जो है 0,-1, एक शीर्ष को एक, दूसरा को बी और तीसरा को सी मानेंगे। ठीक है, बी जो है 2,1 और सी जो है 0,3। बोला है शीर्ष इतना 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 से त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके भुजा से, इसके भुजा से, इसके भुजा से जो मध्य बिंदु होगा उससे जो त्रिभुज बनेगा उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए ए बी का मध्य बिंदु एक होगा यहाँ पे एक बिंदु, बी सी का भी मध्य बिंदु होगा यहाँ पे और ए सी का भी एक मध्य बिंदु होगा यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम देते हैं, मान इसका नाम देते हैं डी, इसका नाम देते हैं ई, इसका देते हैं एफ। इससे एक त्रिभुज बनेगा, इसको बल मिला देते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए डी जो ई का मध्य बिंदु है, तो क्या करते हैं पहले डी का बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं डी ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु वाला सूत्र आपको बताए थे। क्या होगा? डी का मध्य बिंदु बराबर x1 + x2/2 होता है, y1 + y2/2 होता है। ठीक है, देखिए ए बी के लिए x1 0 है और y1 -1 है, x2 2 है और y2 1 है। उसी अनुसार आपको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, x1 का मान 0, x2 का मान 2, इसके बट्टे 2, y1 का -1 + y2 का 1/2। ठीक है, देखिए 0 + 2 2/2, 1 ये हो गया 1,0। डी बिंदु आपको मालूम हो गया, डी कितना हो गया 1,0, 1,0। इसी प्रकार आपको बी सी का और ए सी का भी करना है। ठीक है, चलिए आगे करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, चलिए एफ निकाल लेते हैं। एफ बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, यहाँ भी इसका भी सूत्र होगा, वही सूत्र वही होगा। देखिए हम एफ के ले रहे हैं, बी सी का बिंदु है, तो क्या होगा 2 + 0 1 + 3, 2 + 0/2 1 + 3/2, ये 2/2, ये 4/2, 3 काटे हैं, 2 2 × 1 और 2 दूनी 4, 1,2। एफ बिंदु भी आपको मालूम हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा 1,2। ठीक है, इसी प्रकार लेते हैं ई, ए सी का मध्य बिंदु है। सूत्र वही होगा मध्य बिंदु वाला, इस 0 + 0/2, 3 प्लस इसका देखिए ए सी 3 + -1, तो यहाँ कोष्ट लग जाएगा -1 इसके बट्टा 2, 0/2, 3 + -1/2, ये तो हो गया 0, 3 में से जगह 2/2, 0 2/2, 1 होता है,
ठीक है, ये भी बिंदु आपको मालूम हो गया। कितना हो गया बिंदु हो गया 0,1 हो गया, ये 0,1 हो गया। अब त्रिभुज आपको DEF है, त्रिभुज DEF का आपको क्षेत्रफल निकालना है पहले, वही सवाल में बोला गया है। ठीक है, यदि आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो ये त्रिभुज अलग से भी आप बना सकते हैं। DEF जिसमें बिंदु D, बिंदु E या बिंदु F का मान देके। ठीक है, यहाँ लिखते हैं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र 1/2 बताए थे आपको। सूत्र आपको याद होगा, सूत्र क्या था, सूत्र यही होता है 1/2। दो सूत्र बताए थे x1 y2, आपको जो सा सूत्र लगे वही लगाना है आपको। ठीक है, लगाना है आपको x2 y3 प्लस x3 y1। इसको कोष्ठ में बंद कर देते हैं, माइनस y1 x2 प्लस y3 x3 प्लस y3 x1 कोष्ठ बंद। ठीक है, यही सूत्र होता है, देख लीजिए। इसका x1 y1 x2 y2 x3 y3, अब जिसको आप जैसे मान इसको मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसी अनुसार इसका सूत्र बैठाते हैं। देखिए यहाँ पे x1 का मान हम ले रहे हैं। ठीक है, x1 का मान कितना है 1, यहाँ से x1 का मान 1 हो गया तो 1 गुने x1 का मान 1 हुआ, x2 का मान सॉरी y2 का मान 2 है तो 2 प्लस इसी प्रकार सभी सूत्र का बैठाना है। x2 का मान 1 गुने y3 का मान 1 प्लस x3 का मान 0 y1 का मान 0 कोष्ठ बंद। ठीक है, हाँ y1 का मान आपको लेना है फिर 0,1 प्लस y3 का मान 2 x3 का मान 0 प्लस y3 का मान 1 x1 का 1। दो प्लस 1 गुने 1, जब 0 से गुना करके 0 हो जाएगा। ये हो गया 0 से गुना 0 प्लस ये भी 0 प्लस 1। ठीक है, 1/2 देखिए 2 1 3, ये 1 होगा, 1 है प्लस माइनस में 1 हो जाएगा, ये पूरे 1 है माइनस में 1 तो 1/2 कोष्ठ हो जाएंगे, 3 से 1 जाएगा 2, 2 कट गया, कितना होगा 1 मात्रक x², ये वर्ग मात्रक भी ले सकते हैं। ये त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकाला है। सवाल में जो बोला गया है उसके अनुसार आपको निकाला है। अनुपात भी निकाला गया है। क्या बोला गया है अनुपात, सवाल फिर आपको पढ़ के समझाते हैं। सवाल में बोला गया है, देख लीजिए सवाल में बोला गया है, देखिए इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको दिया हुआ जो त्रिभुज है त्रिभुज ABC, उसका क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद उसका अनुपात निकालना है। किसके DEF त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2। ठीक है, सूत्र वही होता है, देख लीजिए त्रिभुज जो ABC है ना, ये ABC ABC, A के लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, वो इसी प्रकार इसको हम बैठाते हैं। ठीक है, आपको कोई दिक्कत हो तो देख लीजिए। थोड़ा यहाँ हो गया x1 का मान जो होगा वही लिखेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए x1 y2, तो x1 का मान 0 है तो 0 लिए हम, गुने y2 का मान यहाँ पे है 2 तो 2 प्लस x2 का मान है माइनस में 1, सॉरी x2 का मान है 2 तो 2। ठीक है, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया 0, और यहाँ पे है y2 का जो मान है 1 है, यहाँ 1 होगा प्लस x2 का मान 2 है तो गुने y3 का मान 3 है 3 प्लस x3 का मान 0 है तो 0 गुने y1 का मान -1 है। ठीक है, अब देखिए कोष्ठ लगा देते हैं, फिर यहाँ पे हम y1 मध्यम कोष्ठ लेकर चलते हैं। ठीक है, y1 का मान है -1 तो -1 गुने x2 का मान है 2 तो 2। ठीक, प्लस y3 का मान है
देखिए y3 का मान इधर है 3 तो 3 गुने x3 का जो मान है 0 तो 0, y3 का फिर मान हो गया यहाँ पे 3, x1 का जो मान है 0, कोष्ठ बंद। ठीक है, यह मध्यम कोष्ठ है। देखिए बराबर 1/2 ये हो गया 0 प्लस 2 × 6, ये भी 0, कोष्ठ इधर हो गया -2 प्लस ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, 1/2 ये 6 हो गया, ये -2 माइनस प्लस में 2 हो गया, 1/2 6 2 8, 2 चौके 8, यानी कि ये हो गया 4 वर्ग मात्रा के स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब अनुपात आपको निकालने के लिए बोला गया है सवाल में, तो अनुपात आपको निकाल के दिखाते हैं। देखिए अनुपात कैसे निकालेंगे, यहाँ लिख देते हैं अतः, बोला गया है जो पहले जो निकाले थे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल उसके बट्टा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसका 1 है, इसके बट्टे 4 है। ठीक है, तो कितना हो गया ये 1/4। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1 आया है, ABC का 4 आया है, 1/4, ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। आपके चारों शीर्ष चतुर्भुज को दिया हुआ, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। इसका भी एक सूत्र होता है। देखिए पहले हम क्या किए हैं, एक चतुर्भुज बना दिए हम ABCD। ठीक है, एक बिंदु का A मान है, दूसरा को B, तीसरा को C और चौथा को D मान है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 y3 x4 y4 x1। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, उसी प्रकार इसमें होता है। इसमें 3 y3 x3 तक होता है, इसमें y x4 और y x4 तक होता है। ठीक है, चलिए इसको बताते हैं। देखिए ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2। अब इसको भी लिख सकते हैं, चलिए इधर से लेते हैं x2 y2, इसको लेते हैं x3 y3, इसको लेते हैं x4 y4। ठीक है, सूत्र लिख दिए हम, इसी पे सब बैठाते हैं। देखिए 1/2 ले लिए हम। ठीक है, बड़ी कोष्ठ, यहाँ से मैं मध्यम कोष्ठ चालू कर दूँ क्योंकि सवाल में माइनस है, तो कहीं 2 चिन्ह एक जगह नहीं लिख सकते, इसलिए x1 का मान -4 है तो -4 गुने x2 का मान -5 है तो कोष्ठ लगेगा। ठीक है, प्लस x2 का मान फिर -3 है तो कोष्ठ लगेगा, गुने y3 का मान -2 है, प्लस x3 का मान फिर 3 है, y4 का मान 3 है। ठीक है, प्लस x4 का मान 2 है और y1 का मान -2 है, कोष्ठ बंद। ठीक है, माइनस, यहाँ से फिर शुरू करते हैं मध्यम कोष्ठ से। ठीक है, आप देखिए y1 का मान फिर -2 है, गुने x2 का भी मान -3 है, प्लस y2 का मान -5 है, इसका x3 का मान लेना है। ठीक है, 3 है, प्लस फिर यहाँ पे y3 का मान -2 है और x4 का मान 2 है। ठीक, प्लस यहाँ लिख देते हैं, वहाँ नहीं हटा। ठीक है, यहाँ हो गया y नहीं y4 है, नहीं y4 का मान यहाँ पर 3 है और x1 का मान यहाँ -4 है। ठीक है, यहाँ बड़ी कोष्ठ बंद। अब इसको हल करना है। देखिए 1/2 इंटू 4 को जब 5 गुना करेंगे तो -+ 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर -+ प्लस और प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3 तिया 9 और प्लस -4
फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस में है ये भी माइनस में है, तभी प्लस होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे y1 का मान 2 है, 2 तिया 6 प्लस माइनस माइनस 6 हो जाएगा, 5 तिया 15 तो माइनस 15 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 माइनस 4 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, कोष्ट बंद। 1/2 देखिए 20 6 9 जोड़ेंगे, जब 4 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 6 26, 26 और 9 को जोड़ेंगे 35, 35 से माइनस 4 जाएगा तो प्लस में ये 31 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए ये तीनों जब जोड़ेंगे तो माइनस इधर ऐसे रहने देते हैं, जब तीनों को जोड़ेंगे 6 15 4 21 जब जोड़ेंगे तो माइनस में ये 25 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 प्लस 31 माइनस माइनस प्लस 25, 1/2 जब इसको कोष्ट हटाएंगे 31 25 होता है 56, इस हो जाएगा तो 28 हो जाएगा, ये 28, तो ये होगा 28 वर्ग मात्रक। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक सवाल इसमें और बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है किसी त्रिभुज के एक माध्यिका से बराबर क्षेत्र वाले 2 त्रिभुज को विभाजित करती है, उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिमाण का सत्यापन कीजिए जिसका शीर्ष इतना और इतना और इतना है। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, एक ABC त्रिभुज बनाना है, इसका शीर्ष देना है, इसमें एक माध्यिका देना है आपको। ठीक है, इसके आगे आपको समझाते हैं, पहले त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज ABC बना ली है, बोला गया है कि माध्यिका त्रिभुज के 2 बराबर बराबर भाग में बांटती है, तो माध्यिका आपको खींचना है। ठीक है, ये माध्यिका हो गया, इसका नाम देते हैं D। क्या देते हैं इसका नाम, D देते हैं। ठीक है, D एक बिंदु है, इसका भी एक निर्देशांक होगा, तो D क्या है, किसे कैसे निकालेंगे, D BC का मध्य बिंदु है, इसी के माध्यम से निकालना है आपको। लेकिन यहाँ पर D BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु सूत्र आपको बताए थे हम, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 देखिए सॉरी BC है ना, 3 + 5 x1 प्लस x2/2 माइनस 2 प्लस 2/2, 3 + 5 8/2 0/2, 2 चौके 8, कितना निकले ये 4, 0/2 0, 4, ये 0 निकल गया, ये कितना निकला 4, 0। ठीक है, ये BC का जो D बिंदु है वो निकल गया। ठीक है, मध्य बिंदु। अब आपको क्या करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। पहले ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो निकालेंगे आप, त्रिभुज ABD या त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल के क्या होना चाहिए, जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा उसके आधा होना चाहिए त्रिभुज ABD का या त्रिभुज ADC का। ठीक है, यही करते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र आपको पहले बताए थे हम। ठीक है, उसी आधार निकालते हैं, 1/2 इंटू, ठीक है, क्या होता है x1 y2 यानी कि 4। देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, सूत्र आपको अच्छा से लिखना है। ठीक है ना, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x1 y2, तो x1 कितना है 4, ठीक है, y2 कितना है माइनस में 2, तो 4 दूनी ये कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा ये 8, मैंने माइनस में 8 हो जाएगा।